हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक है अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के तहत आज हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसको आप अंत तक देखना। इसमें मैं बेसिक क्लियर जो है कंसेप्ट, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो अपन आते हैं प्रश्नों पे। ये मैंने लिख रखा है पीआरटी, साधारण ब्याज जो होता है ना, यानी ब्याज अपन लेते हैं जब पैसे लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने 500 रुपये उधार दे दिए। क्या किया, कोई व्यक्ति को 500 रुपये उधार दे दिए, तो ये उसका क्या हो जाएगा, मूलधन कहेंगे इसको। उस व्यक्ति के लिए मूलधन हो जाएगा। और ये मान लो कितने के लिए ले गया, इसने क्या बोला कि मैं आपको 5 साल बाद दूंगा। तो समय कितना मांगा इसने, 5 वर्ष। कितना मांगा, 5 वर्ष बाद। और उसने कहा मैं 500 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं कुछ इसमें ब्याज लगाऊंगा, दर लगाऊंगा, ब्याज रेट। तो उसको बोलते हैं दर। उसने कहा मैं 2% आपसे ब्याज लूंगा, हर साल का वार्षिक 2%। तो देखिए, 1 साल के 2 रुपये, तो 5 साल के कितने, 10 रुपये। वही उसका हो गया एसआई, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 10 रुपये ब्याज बन जाएगा ना ये। और लास्ट में वो कुल कितने रुपए उसको वापस देगा, वो उसको बोलते हैं अमाउंट, धनराशि। धनराशि 500 रुपये तो उसने लिए थे, अब उसने 5 वर्ष तक रखा है, तो वो 500 और 10 ये ब्याज के जोड़ करके 510 रुपये वो पूरा उसको वापस चुकाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना इसमें कंसेप्ट चलेगा। समझ में आ रही बात है। और इसका एक खास सूत्र चलता है, पीआरटी अपॉन 100। ये किसका सूत्र है, एसआई का सूत्र है। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। इसके ऊपर अपन रख देंगे। अब एसआई बच्चे बोलेंगे सर क्या है, मैंने यहाँ लिख रहा है पी लिख रहा है, पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन। आर का मतलब रेट, यानी किस दर पर वो ब्याज दर। अभी यहां जैसे ये अपन ने समझा। फिर है टी, टी का मतलब होता है टाइम, समय। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ए का मतलब होता है अमाउंट, धन, धनराशि। ये कुल मिलाकर के इसी के ऊपर बना है। अब ये सूत्र एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, इतना अपने को ध्यान में बस रखना है। अब प्रश्नों पे आ जाते हैं। 2000 रुपये है ना, पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज होगा। 2000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज होगा। तो वही पीआरटी अपॉन 100 कर लो। जैसे पी आर टी एस आई, और ये बिल्कुल 5 जो इसके भाग है ना, इनको आपको समझ लेना है। पी यहाँ पर कितना बता रहा है, 2000, आराम से समझ रहे हैं अपन। अब यहाँ 5 वर्ष, तो टाइम के आगे 5 वर्ष कर दो। रेट कितनी दे रहा है, 10%। साधारण ब्याज कितना होगा, ये एसआई पूछ रहा है।
तो वही एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई बराबर पी कितना है 2000, आर कितना है 10% और टाइम कितना है 5 वर्ष अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। 50 दूने 100 और ये 1 जीरो और लग जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा अपना 1000 रुपये। दूसरा प्रश्न है, कोई धन 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 6600 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यहां पर वही बात पीआरटी अपन कर लो, पूछा क्या है वह धन, ये तो टाइम है, ये दर है और इतने रुपये हो गया, तो ये क्या है, ये तो अमाउंट है। देखिए पी आर टी एस आई, पी कितना है, अपने को कोई धन पूछा यानी पी ही तो ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। आर कितना दे रखा है 8%, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है ना। अब ये ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा और अमाउंट ये पूछ रहा है, ये तो अपने को उत्तर देना है, लेकिन ये कितना आएगा वो अपने को निकाल देखना पड़ेगा क्योंकि मूलधन है नहीं। तो अपन ऐसे प्रश्न को विकल्प की सहायता से कर सकते हैं। मान लिया अपन ने मूलधन 6000 है अपना, ठीक है ना, तो एस आई बराबर पी आर टी इंटू 100, अपन मूलधन 6000 मान लेते हैं। मान लो पहले सूत्र रख लो, पी आर टी अपॉन 100 रख लिया। अब पी कितना अपन ने ये माना 6000, विकल्पों से ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। 6000 इंटू 4 इंटू 8 बटा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 32 छक्के और ये जीरो एक और लग जाएगा 1920। 1920 और 6000 अपन ने माना तो 7000 चला गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी मान लेते हैं। मान लो कि मूलधन अपना 5000 था, ठीक है ना, तो कितना होगा इंटू 4 इंटू 8 बटा 100 कर लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब 5 चौके 20, 20 और 8 दूध 16, 5 चौके 20, 16 160 ये हो गया और 1 जीरो ये हो गया 1600। 5000 वो माने थे, इसमें ऐड कर लेंगे मूलधन और अमाउंट आ जाएगा ना 0 0 6 6 6600, अमाउंट 6600 हो गया, है ना। और ये अपना ऐसा ही निकल गया 1600 और ये अपना अमाउंट आ गया। तो अपन ने मूलधन अपना आंसर यहाँ क्या माना था 5000 माना था, जो कि अपना आंसर बैठ गया। अगला प्रश्न देखिए, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। वही एलिमेंट इसमें लिख लो, पी आर टी एस आई अमाउंट। बस ये 5 इसके जो मुख्य भाग हैं। कितने वर्षों में, यानी ये अपने को टाइम ज्ञात करना है। क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है। 12% दर से, दर रेट जो अपने को दी है वो 12% दे रहा है। 3000 रुपये का साधारण ब्याज, प्रिंसिपल 3000, ऐसा ही 1080, ये 1080 हो जाएगा। बस इसका अभी कोई यहाँ जिक्र है ही नहीं, यहाँ कोई इसमें पूछा ही नहीं है, तो इसको अपन रहने देते हैं। अब अपने को टाइम यानी वही पी आर टी बटा 100, ये एस आई का फॉर्मूला है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब अपने को जो पूछ रहा है टाइम निकालना है ना, तो इनमें से कोई भी एक पूछे, जैसे ये टाइम निकालना है तो अपन टाइम यूँ लिख लेंगे। अब ये इधर नीचे वाले यूँ क्रॉस में आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे,
तो इसको लिख लेंगे SI इंटू 100 बटा, अब इस टी के साथ ही क्या बचे वो नीचे आ जाएंगे P इंटू आर, तो टाइम निकल जाएगा। यहाँ अपना SI कितना है, SI 1080 इंटू 100 और नीचे P यानी मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 3000, रेट कितनी है 12। अब क्या काट लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया। अब 12 का पहाड़ा बोलो 108 बार, 9 बार, 12 9 108 और 9 में 3 का भाग लेंगे तो 3 तिया 9, यानी अपना आंसर क्या आएगा 3 वर्ष। अगले प्रश्न पे आइए। 1000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना होगा। वही मैंने बोला जैसे करेंगे अपन, P RTSI और अमाउंट 1000 रुपये की राशि पर, यानी ये जो पूछ रहा है ये प्रिंसिपल है 1000, 15% वार्षिक दर से, रेट जो है वो 15% है, टाइम कितना है 5 वर्ष दे रहा है, कितना धन लौटाना होगा। अब लौटाना होगा तो अपने को ये टाइम लिया तो SI पहले आ जाएगी, ब्याज जोड़ करके वही अमाउंट में आएंगे अपन, तो अपन SI निकालना पड़ेगा। SI बराबर PRT अपॉन 100, तो 1000 इंटू 15 इंटू 5 बटा 100, 2 जीरो 100, 2 जीरो गए, 15 5 से 75, 75 के साथ एक जीरो लग जाएगा तो 750, ये अपना इसको अलग से मैं लिख देता हूं थोड़ा, 750 ये अपना SI बन गया। और जब अमाउंट देगा वो तो इसमें और ये जोड़ लेगा, तो 1000 और 750 बराबर कितना हो जाएगा 1750 रुपये, वो वापस उसको लौटाएगा और यही अपना आंसर है। अगला प्रश्न देखो, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। PRTSIA, ये तो हर प्रश्न के साथ में आना ही चाहिए। कितने समय में, समय भी नहीं दिया है, इसमें एक ही अपने को दिया है दोगुनी हो जाएगी, तो इसमें अपन ने मान लिया मूलधन 100 मान लेते हैं, माना कि मूलधन 100 है, मान लेते हैं, माना कि मूलधन जो है 100 रुपये है, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी किसी समय में कोई धनराशि, कितने समय में कोई राशि दोगुनी हो जाएगी, ये राशि दोगुनी हो जाएगी मतलब 200 हो जाएगी, है ना, 100 से 200 रुपये बन जाना है। तो अपने को क्या हुआ, ब्याज मिला ना, ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला इस पे 100 रुपये का मिला, क्योंकि 100 रुपये थी और 100 रुपये और मिल गए, 200 हो गए तो 100 ब्याज के मिल गए। अब वही अपना सूत्र बन जाएगा, टाइम का सूत्र वही PRT, ये पहले सीधा यही हो याद होना चाहिए, एक ही बस, PRT अपॉन 100। अब टाइम का निकालना है तो टाइम एक साथ लिख लो, ये ऊपर चले जाएंगे SI इंटू 100 बटे में नीचे आ जाएंगे P इंटू R, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर SI कितना है अपना, SI यानी 100 ब्याज आया है इंटू 100, तो सूत्र के हिसाब से आया है। और P अपन ने कितना माना था, मूलधन 100 माना था, और रेट कितनी है, रेट इसमें दे रखी है 10, यहाँ लिख लेंगे 10, ये 100 से 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, पीछे 10 ही बचा, तो वो आंसर अपना हो जाएगा 10 वर्ष।
जब तुम खुद पर विश्वास करने लगोगे तब पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। स्वामी विवेकानंद का ये कोटेशन है। इस प्रकार से आज हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को कवर करने का भरसक प्रयास किया है। इसके बेसिक और एमसीक्यूज आपको करवाए हैं। आप निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा से जुड़े रहें, पिछले वीडियोस देखते रहें। अब हमने सुबह में रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी है, तो उसको भी एक बहुत ख़ास तरीके से समझाया जा रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। निःशुल्क जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जा रही है। आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर आपका स्किल डेवलपमेंट होगा और आप निरंतर क्लासेस देखेंगे तब ही बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।